आज हम जो यहाँ पे आए हैं, जो 22 तारीख को जो दुर्घटना घटी थी मेरे पिताजी की, जो स्टेप लिया था, जो उन्होंने कदम लिया था, वही मामले में हम यहाँ पे आए थे। आज मुख्यमंत्री साहब से मिलने आए थे। डिप्टी सीएम साहब को भी मिलने आए थे, होम मिनिस्टर साहब को भी मिलने आए थे। हम भी रजूआत करने आए थे कि जो मेरे पिताजी को ये कदम उठाना पड़े, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल, जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक है दादरा नगर हवेली दमन दीव के। जो एक ही चीज़ पे हमने यहाँ पे आज चर्चा की कि जो उनको परेशान किया जा रहा था, जो पिछले 16-18 महीने, ये 2-3 महीने का सवाल, मतलब 2-3 महीने से ये चीज़ नहीं चल रही थी, ये चल रही थी पिछले 16-18 महीने से। जो सांसद 7 टर्म MP है, सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट के, 9 टर्म उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, 89 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो इंसान को, इतने मजबूत इंसान को ये कदम उठाना पड़े, तो आप सोच सकते हो किस हद तक उन्हें हैरेसमेंट किया जा रहा था, ह्यूमिलेट किया जा रहा था पब्लिकली, और किस तरह से इस तरह के उनको कदम उठाना पड़े। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आज महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को, कि इसमें जल्द से जल्द एक्ट करे। इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने नोट्स पढ़े हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरा ब्रीफ किया है, जिस तरह से उन्हें 1-2 चीज़ों में परेशान ज़्यादा किया गया था। जैसे आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वहाँ पे होल एंड सोल एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक इज़ अ हेड ऑफ द स्टेट। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था उन्हें परेशान करने के लिए। जैसे उन पर कंस्पिरेसीज किया गया था, 30 या 40 मैटर ऐसे थे जो मैं आपको पब्लिकली बाद में आई रिवील दैट, इट्स अ लॉन्ग दिस थिंग, जो मेरा कंप्लेंट भी मैं रिवील करूँगा, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा। लेकिन मेन मुद्दा था उनको ह्यूमिलेशन पब्लिकली, बिकॉज ही वॉज अ इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। केंद्र शासित है, केंद्र में भी हमें कोई सपोर्ट मिला नहीं गया। और जिस तरह से इन्होंने जो तानाशाही चालू की थी हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो हमारे फैमिली की हो, हमारे लोगों की हो, या फिर कोई भी चीज़ की हो, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे और जो सबसे पहली चीज़, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हें एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। जो हमारा कॉलेज है, हमारा एक एसेट है, उसमें उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। उनका जो इंटेंशन था वो गलत था। उस पर माइक खाली के बूम, उन पर गलत इंटेंशन था, और उन्होंने एक बड़ी रकम भी मांगी थी। वो चाहते थे कि वहाँ पे कब्जा करें, और कब्जा करने के लिए उन्होंने गलत इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ के यूज़ किए, प्रशासकीय इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, और फॉल्स केसेस किए। उन्हें परेशान किया गया, और ऐसे कंस्पिरेसीज में क्या है कि उन्होंने कोई और रास्ता दिखा ही नहीं। और करीबन 16-18 महीने से ये चीज़ें चल रही थी, और एट द एंड उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। जो SIT की स्थापना की है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? आज जो SIT स्थापन की है, उसके बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहता हूँ, SIT को सौंपा गया है, हमें विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कदम लिया है, देशमुख साहब ने कदम लिया है, ठाकरे साहब ने कदम लिया है, पवार साहब ने ये कदम लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, और यहाँ से, और हमें विश्वास भी है कि जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, और इसका परिणाम जल्द से जल्द। पर DCM और CM से जब आपकी बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनसे बात करके क्या लगा कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो करेंगे, और इसमें जल्द से जल्द एक्ट करेंगे, और इसका परिणाम जल्द से जल्द बाहर आएगा। मैम, मैम आप जब आज CM साहब से मिले, DCM साहब से मिले, क्या आपने बात कही आपको न्याय मिलेगा? जरूर न्याय मिलेगा, मैं मानती हूँ। मोबाइल कौन है? मोबाइल वाला मोबाइल तो खाली। पुलिस के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। CM, DCM, HM हमारे मोबाइल खाली है, सब खाली रजूआत की है, और जरूर हमको न्याय मिलेगा, ये हमको भरोसा है। मेरे परिवार का पूरा भरोसा है, मुंबई पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, महाराष्ट्र भरोसा है।
थैंक यू। दिलकर साहब ने सुसाइड नोट लिखा था, उस सुसाइड नोट में किनके नाम थे आपको? चल बस अरे बस जो यहाँ पे आए हैं, जो 22 तारीख को जो दुर्घटना घटी थी मेरे पिताजी की, जो स्टेप लिया था, जो उन्होंने कदम लिया था, वही मामले में हम यहाँ पे आए थे। आज मुख्यमंत्री साहब से मिलने आए थे, अच्छा डिप्टी सीएम साहब को भी मिलने आए थे, होम मिनिस्टर साहब को भी मिलने आए थे। हम भी रजूआत करने आए थे कि जो मेरे पिताजी को ये कदम उठाना पड़े, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो है प्रफुल्ल खोड़ा भाई पटेल, जो एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक है नगर दादरा नगर हवेली दमन दीव के। जो एक ही चीज़ पे हमने यहाँ पे आज चर्चा की कि जो उनको परेशान किया जा रहा था, जो पिछले 16-18 महीने, ये 2-3 महीने का सवाल, मतलब 2-3 महीने से ये चीज़ नहीं चल रही थी, ये चल रही थी पिछले 16-18 महीने से। जो सांसद 7 टर्म MP है, सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट के, 9 टर्म उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, 89 से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो इंसान को, इतने मजबूत इंसान को ये कदम उठाना पड़े, तो आप सोच सकते हो किस हद तक उन्हें हैरेसमेंट किया जा रहा था, ह्यूमिलेट किया जा रहा था पब्लिकली, और किस तरह से इस तरह के उनको कदम उठाना पड़े। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आज महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को, कि इसमें जल्द से जल्द एक्ट करे। और उन्होंने एक बड़ी रकम भी मांगी थी, वो चाहते थे कि वहाँ पे कब्जा करे, और कब्जा करने के लिए उन्होंने गलत इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ के यूज़ किए, प्रशासकीय इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, और फॉल्स केसेस किए, उन्हें परेशान किया गया, और ऐसे कंस्पिरेसीज में क्या कि उन्होंने कोई और रास्ता दिखाई नहीं। और करीबन 16-18 महीने से ये चीज़ें चल रही थी, और एट द एंड उनको ये स्टेप उठाना पड़ा। आज जो SIT की स्थापना की है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? आज जो SIT स्थापन की है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, SIT को सौंपा गया है, हमें विश्वास है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कदम लिया है, देशमुख साहब ने कदम लिया है, ठाकरे साहब ने कदम लिया है, पवार साहब ने ये कदम लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, और यहाँ से, और हमें विश्वास भी है कि जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, और इसका परिणाम जल्द से जल्द। DCM और CM से जब आपकी बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उनसे बात करके क्या लगा कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो करेंगे, और इसमें जल्द से जल्द एक्ट करेंगे, और इसका परिणाम जल्द से जल्द बाहर आएगा। मैम, आप जब आज CM साहब से मिले, DCM साहब से मिले, क्या आपने बात कही? आपको लगता है न्याय मिलेगा? जरूर न्याय मिलेगा। मैं मानती हूँ कि मुंबई पुलिस के ऊपर हमको पूरा 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने नोट्स पढ़े हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पूरा ब्रीफ किया है, जिस तरह से उन्हें 1-2 चीज़ों में परेशान ज़्यादा किया गया था। जैसे आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वहाँ पे होल एंड सोल एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक इज द हेड ऑफ द स्टेट। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था उन्हें परेशान करने के लिए। जैसे उन पर कंस्पिरेसीज किया गया था, 30 या 40 मैटर ऐसे थे जो मैं आपको पब्लिकली बाद में आई विल रिवील दैट, इट्स अ लॉन्ग दिस थिंग, जो मेरा कंप्लेंट भी मैं रिवील करूंगा, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा। लेकिन मेन मुद्दा था उनको ह्यूमिलेशन पब्लिकली, बिकॉज ही वॉज अ इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। केंद्र शासित है, केंद्र में भी हमें कोई सपोर्ट मिला नहीं गया, और जिस तरह से इन्होंने जो तानाशाही चालू की थी हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो हमारे फैमिली की हो, हमारे लोगों की हो, या फिर कोई भी चीज़ की हो, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे और जो सबसे पहली चीज़, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हें एक्सटॉर्शन भी किया जा रहा था। जो हमारा कॉलेज है, हमारा एक एसेट है, उसमें उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। उनका जो इंटेंशन था वो गलत था, उस पर माइक खाली क्या बूम, उन पर गलत इंटेंशन था, और उन्होंने एक बड़ी रकम भी मांगी थी। मोबाइल वाला मुंबई पुलिस के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। CM, DCM, HM, हमारे सबसे हम लोग ने रजूआत की है, और जरूर हमको न्याय मिलेगा, ये हमको भरोसा है। मेरे परिवार का पूरा भरोसा है।
मुंबई पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर भी पूरा भरोसा है। थैंक यू।